प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको आपके बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल पाठ्यक्रम में और जो सर्किल डायग्राम है या जिसको हम पाई डायग्राम अथवा व्हील डायग्राम बोलते हैं, उसके बारे में आपको उसका निर्माण कैसे होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सब आपको सिखाएंगे। तो जिसको हम चक्र अथवा वृत्त आरेख कहते हैं। अब इसमें मैंने आपको और एक प्रश्न बनाया है, वो काल्पनिक प्रश्न है, और उस काल्पनिक प्रश्न के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास करेंगे आपको कि मैंने अपने हिसाब से वो उनके मान लिए हैं। जैसे प्रश्न में मैंने लिखा है, राजस्थान में वर्ष 2015 के विभिन्न खनिजों के उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर एक आपको वृत्त आरेख बनाना है। इनकी जो प्रश्न आपको मिलेगा उसमें किसी न किसी स्थान का, चाहे वो राजस्थान हो, रीजन हो अथवा देश हो, तो भारत अथवा राजस्थान पर किसी अन्य राज्य के आंकड़े मिलेंगे। तो यहाँ पर राजस्थान में खनिज उत्पादन 2015 के आंकड़े आपको दे रखे हैं, जिसमें तांबा, जस्ता, मैंगनीज, कोयला और लौह अयस्क, इस प्रकार ये 5 आपके कुछ खनिजों के नाम हैं। इनका उत्पादन ये काल्पनिक है, क्योंकि ये मैंने प्रश्न जब बनाया है तो ये काल्पनिक, ये कल्पना करके बना, मतलब इनके मान लिए हैं। तो जैसे यहाँ पर मिलियन टन में उनका उत्पादन है 60 मिलियन टन, तांबा जस्ता 45 मिलियन टन, मैंगनीज 30 मिलियन टन, कोयला 25 मिलियन टन और लौह अयस्क 20 मिलियन टन है। अब जो तीसरा जो कॉलम है उसमें दे रखा है कोण का मान। अब कोण का मान हम कैसे ज्ञात करें? सबसे पहले तो हम इन सब का जो उत्पादन है इन 500 खनिजों का, उसका टोटल कर लें। जैसे ये 5 और 5 10 और 7 और 4 11 और 3 14 और 2 16 और 2 18, 180 मिलियन और टन हुआ इसका टोटल उत्पादन। अब कोण का मान कैसे ज्ञात करें? कोण का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, और उसमें जैसे हम प्रत्येक उपवाहक का यदि मान लें, जैसे तांबे का यदि मान लें, तो इस उपवाहक का मान क्या होगा? तो उपवाहक का वास्तविक मान गुणा 360 ये सूत्र है, और बटा संख्या का कुल योग। और संख्या का कुल योग क्या है? ये आपका कुल योग 180। तो अब हम इसमें देखेंगे, अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। जिस उपवाहक का वास्तविक मान है आपका 60, और 60 का गुणा करेंगे इसमें आपका 360 डिग्री से, क्योंकि वृत्त 360 डिग्री का होता है, बटा आपका संख्या का कुल योग। संख्या का कुल योग है 180। अब इस ढंग से 0 से 0 गई, 18 दूना 36 और 6 दूना 12, यानी कि इस प्रकार ये 120 डिग्री का आपका कोण बना। इसी प्रकार दूसरा लेंगे तो 45 गुणा 360 डिग्री बटा 180, 2 45 दूना 90 डिग्री। तीसरा लेंगे 30 गुणा 360 डिग्री बटा 180 और इसका मतलब ये 2 बार और 60 डिग्री। 25 गुणा 360 डिग्री बटा 180, तो 2 25 दूना 50 डिग्री का कोण। 20 गुणा 360 डिग्री बटा 180, तो 2 बार कटा और 20 दूना 40 डिग्री। ये यानी कि तांबा, जस्ता, मैंगनीज, कोयला, लौह अयस्क को जब हम वृत्त आरेख पर प्रदर्शित करेंगे तो उनको इतने डिग्री के कोण हमें बनाने होंगे। अब हम इन्हीं कोणों को और संचयी मान के रूप में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हम 300 डिग्री के चांदे की सहायता से और उनको बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। 120 का 120 डिग्री, 120 और 90 इनको क्यूमुलेट करते जाते हैं संचय बारंबारता की तरह। तो ये हो गया आपका 210 डिग्री, 210 और 60 आपका 270 डिग्री, 270 और 50 320 डिग्री, 320 और 40 360 डिग्री, यानी कि पूरा वृत्त जो 360 डिग्री का होता है उसका कैलकुलेशन हमने निकाल लिया। अब यही सवाल यदि प्रतिशत में होता तो भी हम निकाल सकते थे, इसलिए मैंने दोनों प्रकार से ये लिखा है। जैसे इसी सवाल को तांबा, जस्ता, मैंगनीज, कोयला, लौह अयस्क, इन्हीं जैसे तांबा माना कि 30% उत्पादन होता है राजस्थान में, जस्ता ये काल्पनिक आंकड़े हैं सभी आपको समझाने के लिए।
तो जस्ता 25% उत्पादन होता है, मैग्नीज 20% उत्पादन होता है, कोयला आपका 15% और लोह एस के 10%। तो इनका कुल मान हुआ 100%। अब इनका कोण का यदि हम मान निकालेंगे तो इस सूत्र में थोड़ा सा अंतर है कि ये सवाल इसमें केवल इतना ही है कि उपवाहक का वास्तविक मान तो आएगा ही, वास्तविक मान तो आएगा ही, गुणा 360 डिग्री का वृत्त है तो वो भी आएगा, बटा यहाँ केवल 100 हो जाएगा, कुल संख्या का योग 100 हो जाएगा, क्योंकि हम प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं। अब हम देखें इसको, इस वैल्यू को निकालें कि 30 गुणा 360 बटा 180। तो इस प्रकार हम इसको काटेंगे तो सॉरी 180 ना आकर 100 आएगा, सॉरी, क्योंकि 100% है आपका। 100 से 0 काट दिया और आपका 0 से 0 काट दिया ये, और 36 तिया और 108 डिग्री, 6 18 और 3 3 और 1 10। इसी प्रकार 25 का निकाल सकते हैं हम। 25 गुणा 360 बटा आपका 100, 25 का 100 और 4 से काटिए 9 36, 90 डिग्री। इसी प्रकार 20 का निकाल सकते हैं आपको। 20 गुणा 360 बटा 100, 20 पंजे 100, 5 बार कट गया, और 5 7 35, 10 5 दूना 10, 72 डिग्री। इसी प्रकार आपका 15 से निकाल सकते हैं। 15 गुणा 360 बटे 100, 0 से 0 कट गई, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से 18 दूना 36, 18 तिया 54 डिग्री। इस प्रकार 10 गुणा 360 बटा 100 आपका 0 से 0, 0 से 0 और आपकी 36 डिग्री। इनको यदि संचय मान में कन्वर्ट करें तो 108 डिग्री, और फिर 100 आपकी 98 डिग्री, फिर 72 यानी कि 270 डिग्री, फिर 54 और जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 324 डिग्री, और उसके बाद आपका 360 डिग्री। इस प्रकार यानी कि किसी प्रकार से हम इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें सूत्र का ध्यान रखना है। प्रतिशत वाले सवालों में नीचे 100 लिखना है, और अन्य प्रकार के सवालों में हमें कुल योग जो हमें उनके मान दे रखें उनका ग्रांड टोटल जो होता है वो लिखना है। ये कैलकुलेशन होने के पश्चात हम एक दूसरी शीट लेते हैं, और दूसरी शीट आपके सामने है इस ढंग से। इस पर ऊपर लिख रखा है मैंने पहले से वृत्त आरेख। यहाँ आपको पाई व्हील अथवा कह सकते हैं सर्किल डायग्राम आपको बनाना है। इसमें एक दो बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है वृत्त आरेख बनाते समय, कि पहले तो ये है कि हम इनको जब वृत्त आरेख बनाते हैं तो अवरोही क्रम में इन संख्याओं को सेट करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी संख्याएं अवरोही मान के क्रम में ही सेट हो रही हैं, यानी कि अधिक से कम की ओर। जैसे इसमें देख रहे हैं 60 45 30 25 20, यानी कि मान नीचे की तरफ और कम होते जा रहे हैं। तो पहला तो हम ध्यान रखते हैं कि अवरोही क्रम में हमारी संख्याएँ जमी हुई होनी चाहिए। दूसरा हम यह ध्यान रखते हैं कि ये जो वृत्त के जब कोण हम बनाते हैं तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की और सुई की दिशा में और ये प्रदर्शन होना चाहिए। और एक अन्य जो हम मान ध्यान रखते हैं या मानक का ध्यान रखते हैं वो ये है कि जो 0 डिग्री है या हम कहें जो रेडियस है वो उत्तर की तरफ से स्टार्ट होनी चाहिए। उत्तर की तरफ आपका 0 डिग्री होना चाहिए या 360 होना चाहिए। इन 3-4 चीज़ों को हमें प्राय ध्यान में रखना होता है। अब हम अपनी सुविधानुसार अथवा कागज़ के माप के अनुसार एक के सामान्य से 4-5 सेंटीमीटर जो भी आपके प्रकार पास कागज़ है उसके हिसाब से आप एक सामान्य और वृत्त बना ले सकते हैं। इसकी कोई मान निश्चित नहीं है, हमने इसे ये वृत्त बना लिया। ये वृत्त बनाने के पास प्रकार का काम कंप्लीट हो जाता है, और आपको केवल इसकी रेडियस का जो पॉइंट है या इस वृत्त का जो केंद्र है उसको ध्यान में रख करके और एक आपको पॉइंट रखना है। इसके पश्चात जैसा कि मैंने अभी कहा है आपको कि उत्तर आपका जो 0 डिग्री है वो आपके बिल्कुल उत्तर में होनी चाहिए। तो ये हमने ये पहले सेट कर दिया। अब हम इसके पश्चात ये देखेंगे कि जो हमें मान दे रखें, जैसे अभी हमने जो मान बनाए थे, जैसे ये आपका कैलकुलेशन वाला पेपर है, और इस कैलकुलेशन वाले पेपर में यदि हम इस अर्धचंद्र से इसको बनाना चाहें तो हमें बार बार ये घुमाना पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी है, या ये हम कर सकते हैं कि हम यहीं पर और ये पूरा 360 डिग्री का जो आपका चांदा है इसको एक बार ही रख लें,
और जैसे मैंने ये बिल्कुल केंद्र पर ही रख लिया, और ऊपर जो 360 है वो 0 डिग्री को भी प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर। अब आपने जैसे तांबे का 120 लिया है, तो 120 यहाँ पर कहाँ है आप देखते जाएं कि 120 है आपका, जैसे ये 120 डिग्री यहाँ पर है आपका, यहाँ पर। और फिर इसके बाद जस्ता आपका 90 डिग्री का कोण बनाना है, लेकिन जब संचयमान में देखते हैं 210, तो आप बढ़ते जाइए और 200 और 210 पर आ गया, दूसरा पॉइंट 210 पर लगाते हैं आप। इसको घुमा लीजिए, ध्यान रहे कि आपका जो ये चांदा है वो इससे डिस्टर्ब ना हो जाए। मैग्नीज आपका 60 डिग्री का वैल्यू है, जो जोड़ कर के 270 हो जाता है। 240, 260, 200 यहाँ पर ये 60 है और ये 270 है, यहाँ पर 270 लिख दिया। इसके बाद आपका कोयला 320 है, तो 320 पर यहाँ कोयला लिख दिया, और आपके फिर लोहा है इसके 360 ये आ गए। इस चांदी को मैं हटा लेता हूँ, ये आपके वैल्यूज हो गई है इनकी। अब आप देखें कि इस केंद्र को ध्यान में रखते हुए और आप इनको मिला दीजिए स्केल की सहायता से, या फिर जो भी आपके पास, और एक सीधी कोई आपके पास, हमें इतना, यानी कि ऊपर ये वृत्त के बाहर वाला है जो हिस्सा है, और इसको आपको नहीं बनाना है, केवल वृत्त के अंदर ही बनाना है ये। और फिर आपके पास ये तीसरा मान आप लिख दें और दोनों पॉइंटों को मिलाएं और इस वृत्त के केंद्र से, इस परिधि से इसको बनाएं। फिर इसके बाद ये अन्य, फिर अगला कोण बनाएं सेंटर को और इस बिंदु को मिलाते हुए, और आप इस ढंग से ये कोण बनाएं। इसके बाद ये अगला कोण बनाएं और ये आपका ये कोण हो जाएगा। ये बनाने के पश्चात हमें ये मालूम हो गया कि आपका कौन सा वृत्त, कौन सा खनिज कितने डिग्री का वृत्त बना रहा है। अब हमें क्या करना है इसके पश्चात कि ये जब बना दिया हमने, तो अब हम इसमें उनकी वैल्यू नहीं लिखेंगे कि 270 120 लिख दिया, जैसे हम मैथमेटिक्स के प्राय सवाल में करते हैं। इसके लिए हमें एक संकेत बनाना होता है, संकेत, या जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, संकेत बना लेते हैं। और संकेत में और एक आप थोड़ा सा इस ढंग से ई के 5 आप बना लें, और जैसे यहाँ पर 1 और 2 3 4 और 5 इस ढंग से बना लें। और जैसे आप भिन्न जस्ता तांबा इनको अलग अलग शेडिंग दे दें, जैसे माना कि इसको आपको और लाइन शेडिंग देनी है, ये पहला है हमारा तांबा। दूसरा जैसे आपका जस्ता है, और जस्ता को आपको एक भिन्न शेडिंग इस ढंग से आपको देनी है। फिर तीसरा है आपका मैग्नीज को आप जैसे प्लस करके और शेडिंग देनी है। फिर इसके बाद है आपका कोयला को आपको जैसे माइनस करके या छोटी छोटी खंडित रेखाएं करके शेडिंग देनी है। पांचवा है आपका लौह अयस्क, और लौह अयस्क को जैसे आपको बिंदु करके शेडिंग देनी है। अब इसी आधार पर जैसे पहला जो हमारा 120 वाला जो कोण था वो तांबे का था, और अब हम इसको और हम तांबे वाले को और सीधी लाइन करके और इस ढंग से और हम इसको शेडिंग दे देंगे बहुत ही आसानी से। ध्यान रखें कि आप स्केल से लाइन खींचें तो सीधी आएगा, और आपका जो वृत्त आरेख है वो बेहतरीन बन पाएगा। ये इस ढंग से आप शेडिंग दें। पहला आपका जो तांबे का जो मान है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा जो जस्ता है उसको मैंने ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई और लाइनें दी हैं, ये आप स्केल से खींचें तो बेहतरीन बन पाएगा। ये इस ढंग से आप खींचें इनको इस ढंग से। तीसरा है आपका मैग्नीज का, और मैग्नीज का ये तीसरा आपको प्लस लिखना है यहाँ पर इस ढंग से प्लस लिखना है। और चौथा आपका कोयले का है, इस ढंग से खंडित रेखाएं आपको बनानी है इस ढंग से। और पांचवा आपका लौह अयस्क का है, जिसमें आपको डॉट 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 लिखना है। अब आपको ये ध्यान रहे कि ना तो आपको
इस वृत्त के अंदर डिग्री का मान लिखना है और ना ही उन खनिजों का अथवा किसी मद का नाम लिखना है, क्योंकि आपका इंडेक्स अथवा संकेत इस बात को प्रदर्शित कर रहा है या बता रहा है कि कौन सा जो क्षेत्र है वो किस खनिज को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार के जो वृत्त आरेख है वो विभिन्न खनिजों के मध्य उनकी तुलना करने में बड़ी भारी अच्छी मदद करते हैं। आंकड़ों को जब हम किसी एक टेबल में जब समझते हैं तो वो समझने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, लेकिन जब उन्हीं आंकड़ों को हम डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तो समझने में बेहतरी होती है, साथ में ही उनका तुलना भी हो जाती है। इस प्रकार आज हमने वृत्त आरेख के बारे में चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि आप प्यारे विद्यार्थी हो ये वृत्त आरेख बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। धन्यवाद।